पिछले 24 घंटे में $2 बिलियन यानी कि 16,000 करोड़ से भी ऊपर का अमाउंट ऑटोमेटिकली लिक्विडेट हो चुका है क्रिप्टोज में। 7 लाख से ऊपर ट्रेडर्स का अकाउंट ही ब्लो अप हो चुका है और ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा लिक्विडेशन है। अगर हम क्रिप्टोज की बात करते हैं, अचानक से रातों रात क्रिप्टो के वर्ल्ड में करेक्शन आना स्टार्ट हो गया। आज के इस वीडियो में बहुत सिंपल लैंग्वेज हम समझेंगे कि अचानक से फॉल आया क्यों, कितना लंबा चल सकता है। काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फरवरी से तो ऑल्ट कॉइन का सीजन स्टार्ट होगा, मतलब क्रिप्टोज में जो मेन लाइन क्रिप्टोज होते हैं उनके अलावा बाकी सभी क्रिप्टोज में पंप आने लगेगा। भैया पंप तो छोड़िए, डंप आ गया। 25-25, 30-30% करेक्ट हो गए कुछ ही घंटों में। ये क्या हो रहा है, डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। एक एक पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप अभी स्क्रीन पे आके देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा इन एक्सपेक्टेशंस की ट्रंप आने वाला है। ऑलरेडी बिटकॉइन आपको दिखेगा कि 40% का मूव दे चुका था। जैसे ये कंफर्म होने लगा कि ट्रंप का आना सर्टेन है, वैसे ही बिटकॉइन में अच्छी रैली हमें देखने को मिल गई थी। आपको हमेशा सबसे बड़ा डर, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका वो दोस्त होता है जो आपका साथ छोड़ देता है एज कंपेयर टू आपका असली दुश्मन, क्योंकि आप अपने असली दुश्मन के लिए तो रेडी रहते हो, पर जो आपका दोस्त है वो आपके साथ धोखा कर देगा, इसके लिए आप रेडी नहीं रहते। इसी तरीके से बिटकॉइन का सबसे बड़ा दोस्त था ट्रंप भाई साहब। और अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने कहीं ना कहीं धोखा तो हमारे साथ नहीं कर दिया। ट्रंप ने ओवरनाइट 25% की टैरिफ्स इंपोज कर दी है मैक्सिको में और इवन कनाडा की मेजॉरिटी पार्ट्स में जितने भी इंपोर्ट्स होते हैं। ये ओवरऑल इंपोर्ट की वैल्यू $1.3 ट्रिलियन से भी ऊपर की है। 10% के ऊपर के इंपोर्ट्स को इंक्रीज कर दिया है चाइना के ऊपर। चाइना तो इवन ये भी कह रहा है कि वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा इस कंप्लीट सेटअप को अपोज करने के लिए कि भैया तुम अचानक से हमारे सामने इतने रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगा रहे हो। जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस लगेगा वैसे ही डॉलर के ऊपर इंपैक्ट आएगा, डॉलर के ऊपर इंपैक्ट आएगा, ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी में इंपैक्ट आएगा, फ्री ट्रेड पे इंपैक्ट आएगा, यूएस के मार्केट में इंपैक्ट आएगा। इसी के साथ साथ जितने भी बिटकॉइन होते हैं, जो रिस्क एसेट होते हैं, वहां पे फ्री फ्लो होना डिफिकल्ट हो जाता है, वहां पे करेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है, वहां पे एक बार को रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। देखिए, अगर हम ओवरऑल बात करें ना, अगर कोई फेयर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं वर्ल्ड में तो वो एक्चुअली देखा जाए तो क्रिप्टो के लिए अच्छा है लॉन्ग टर्म में। अच्छा क्यों है? देखो, अगर रिस्ट्रिक्शंस आएंगे तो डॉलर पे प्रेशर आएगा, डॉलर पे प्रेशर आएगा तो डॉलर के ऑल्टरनेटिव आज के दिन क्या दिखता है एसेट क्लास, लगता है कि शायद बिटकॉइन हो सकता है, तो बिटकॉइन में वहां पे पंप आने की बात होती है। पर जो इमीडिएट रिएक्शन है वो तो हमेशा नेगेटिव ही होगा, बिकॉज इमीडिएट सेंटीमेंट ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट का फियर में चले जाएगा। अगर वर्ल्ड कंफ्यूजन में जाएगा तो ये लगेगा ना कि जो सबसे रिस्की एसेट है वहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत है, चलो वहां से माल निकाला जाए। मतलब जो क्रिप्टो करेंसीज हो गया, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ये कंपैरेटिवली रिस्की एसेट है। रिस्की एसेट में सबसे पहले यहां पे लिक्विडेशंस देखने को मिलते हैं कि भैया यहां पे तो एक बार हटाओ माल, बात की बाद में देखेंगे। अगर ग्लोबल में कोई ना कोई कंफ्यूजन हुआ तो रिस्की एसेट्स में तो यहां पे दिक्कत आएगी सही। तो ये होता है इमीडिएट इंपैक्ट। अगर आप चेकआउट करोगे ना ट्रंप का कॉइन, देखो ट्रंप का मीम कॉइन लाना, मैंने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था। ये ट्रंप का वन ऑफ द मोस्ट वियर्ड डिसीजन में से एक है जो कंप्लीट क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए काफी खराब है। यहां पे एक बार तो आपको ट्रंप के मीम कॉइन में पंप दिख गया था, अपने टॉप से ये ऑलरेडी 80% करेक्ट हो चुका है, आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो। मतलब जिसने ट्रंप का नाम लेते हुए यहां पे इन्वेस्ट कर दिया या पैसा लगा दिया, 80% वो डाउन चल रहा है। इन मीम कॉइन का यही हाल होता है। स्पेसिफिकली एक बार नाम आते तो वो बढ़ जाते हैं, पर बाद में उनका क्या हाल होगा वो आप चेकआउट कर सकते हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, रैंडमली किसी भी एक बड़े आदमी ने कुछ कह दिया उसके ऊपर कुछ काम कर देना वो आपके लिए बड़ा डेंजरस हो सकता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। साथ में ये भी न्यूज चल रही है कि जितनी भी आपके क्रिप्टोज में टैक्सेशन का पार्ट होता है उसको टैक्स फ्री कर दिया जाएगा ट्रंप की तरफ से। भैया ये रैंडम न्यूज है, जब तक आपको ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं दिख जाए उसके ऊपर काम मत करिएगा। इस चीज को बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। तो यहां पे आपको अचानक से मार्केट में फॉल देखने को मिला है। मैं तो कह रहा हूं, अगर आप एज अ ट्रेडर हो, इस बार का तो जो फॉल आया ना वो रात में आया। इथेरियम में आप देखोगे ना, सुबह सुबह 5-6 बजे से ये फॉल आना स्टार्ट हुआ, तो ऑब्वियसली हम में से मेजॉरिटी लोग आज के दिन सो रहे होंगे, वो कैच नहीं कर पा रहे होंगे। वरना इतना आसान था इस फॉल को कैच करना। यहां पे आप चेकआउट कर सकते हो, जैसे ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हो रहा है यहां पे आप आराम से ले सकते थे, और जैसे ही नीचे की एक कंफर्मेशन मिल रही थी आपके लिए यहां पे काफी इजी था काम करना। बट बिकॉज हमारे यहां पे रात हो रही थी, हम सुबह ऑब्वियसली 5-6 बजे उठ के कोई ट्रेडिंग तो खोलेगा नहीं, तो ये हमारे से मिस हो गया। बट स्टिल ये अपॉर्चुनिटी होती है। इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में काम करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं यूज करता हूं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। यहां पे आपको लेवरेज 100 गुना छोड़ो 200 गुना तक भी मिल जाती है। ऑब्वियसली 200 गुना की लेवरेज होगी तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बाय डिफॉल्ट कम होगा। 100 गुना की लेवरेज में काफी छोटा स्टॉप लॉस होगा। मैं यूजुअली कहता हूं कि 5-6-7 गुना की लेवरेज से आप स्टार्ट कीजिए, उससे ज्यादा लेवरेज से स्टार्ट मत कीजिए। बट यहां पे आपको लेवरेज मिल जाती है, आप यहां पे सीधा सीधा फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। एनालिसिस क्या बन रहा है यहां से उसे भी डिस्कस करेंगे, पर एक बार यहां पे चेकआउट करिएगा।
अगर आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में काम करना है, जो इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ उसी लिंक के नीचे आपको एक और लिंक मिलेगा, जो हमारा एक स्पेशल चैनल है, जहां पे हम कुछ एडिशनल स्टडी देने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली मैंने वहां पे इथेरियम की एक इनसाइड कैंडल की कंप्लीट स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी लाइव एग्जांपल के साथ, और वो परफेक्टली बैठ भी गया था। तो आप भी ऐसी स्टडी करना चाहते हो तो सीधा सीधा आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट लाना है, फिर नीचे दिए गए फॉर्म को भर देना है, हमारी टीम आपको रिवर्ट कर देगी। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जब आप अकाउंट खुलाएंगे, बाय डिफॉल्ट आपको 10% ट्रेडिंग फीस तो ऑफ मिलेगी ही। अगर आप 15 मिनट की स्कैल्पिंग करते हो तो वहां पे भी आपको सेल साइड पे 0 ब्रोकरेज लगने वाली है, तो काफी बेनिफिट होगा, आप चेकआउट कर सकते हो। यहां पे आप चेकआउट करिएगा कितना इजी था इस ट्रेड को पकड़ना, अगर वो हमारे सामने सामने होती। ऑब्वियसली हमारे सामने नहीं थी, हमारे लिए मिस हो गई थी, विच इज एब्सोल्युटली ओके, वरना ये आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकता था। पर आपको ट्रेड करने के लिए FNO का अकाउंट होना बेटर होता है, बिकॉज जो आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में मिल रहा है, मैं पर्सनली इसको इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली बिटकॉइन में काम करता हूं, क्रिप्टोस में काम करता हूं ना, तो मुझे लॉस पे तो कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा, प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा, विच इज वेरी रॉन्ग। क्योंकि हम यहां पे ट्रेड करते हैं FNO में, हमारा पूरा का पूरा एज अ बिजनेस इनकम ट्रीट हो जाता है एज पर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के एक्सपर्ट्स, जो यहाँ के टैक्सेशन के एक्सपर्ट्स है। इसीलिए ये कंपैरेटिवली आपके लिए इजी प्लेटफॉर्म हो जाता है, आप चेकआउट कर सकते हो। अब आ जाइए सीधा एक बार एनालिसिस कर लेते हैं यहां से क्या होगा। देखो, सबसे पहला ना जो लार्ज कैप होता है ना क्रिप्टोस का, वो होता है बिटकॉइन। बिटकॉइन अभी भी अपने इंपॉर्टेंट लोस 92,000 के लेवल्स को होल्ड करा हुआ है। आई एम एक्सपेक्टिंग, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बिटकॉइन का, इथेरियम का सबका एनालिसिस सिंगल वीडियो में करके दूंगा ताकि आपको मेरा पर्सनल व्यू भी समझ आए। देखो, इंपॉर्टेंट होता है कि ये सपोर्ट को सस्टेन करना, पर अभी से पहले ये सपोर्ट ऑलरेडी 2-3 बार सस्टेन हो चुका है, तो अभी सपोर्ट वीक हो गया है। अगर इसे मार्केट में आखिरी ड्रामा करना है तो मेजॉरिटी सिचुएशन में मजा तब आएगा जब एक बार ये सपोर्ट ब्रेक भी करे, सबको लगे कि ब्रेकडाउन हो गया, वो फेक ब्रेकडाउन दिखा के फिर यहां पे मूव आए, तो वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी पॉजिटिव हो जाता है। इसको बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। अगर हम लॉजिकल बेसिस पे बात करें तो एक बार हम डेली कैंडल्स पे जाके देख लेते हैं, तो ये जो फॉल है ये काफी क्विक है, तो काफी हाई चांसेस है कि ये एक बार इसे लिक्विडेट कर दे। आई सो वांट कि एक बार ये 92,000 के लेवल को तोड़ के 87, 88, 89,000 के आसपास का बेस बना के फिर मूव दे, तो ये आपको सिग्नल देगा। इससे पहले कि आप तेजी करो इथेरियम पे या फिर किसी भी ऑल्ट कॉइन में, सबसे पहले आपको बिटकॉइन में रिवर्सल देखना इंपॉर्टेंट होगा, और बिटकॉइन का रिवर्सल कंफर्म होगा जब बिटकॉइन एक बार आपको 95,000 के लेवल के ऊपर जाना लगेगा, उसके बाद ये कंफर्म होगा, वरना तब तक ये डाउन ट्रेंड में। और जो हम ये रिवर्सल की बात कर रहे हैं, ये भी अभी तक हमारी एक्सपेक्टेशंस है, अभी तक चार्ट पे नहीं आया। होगा ये कि यहां पे आपको एक नीचे की कैंडल मिलेगी, फिर एक कुछ इनसाइड कैंडल मिले, और फिर वहां से ये मूव मिल जाए, और ये मूव में सबसे पहले ये मार्केट 10 EMA के ऊपर आए, तो वो आपका रिवर्सल का सिग्नल होगा, उसे ध्यान रख लीजिएगा। इन दी सेम वे अगर आप इथेरियम में देखोगे ना, तो इथेरियम में फाइनल सपोर्ट जो हमारा हमेशा से लगा हुआ था वो है 21,050 के लेवल के आसपास, 2150 के आसपास, जिसको ये मार्केट ने ऑलरेडी टच करके सपोर्ट लेके यहां पे बाउंस बैक किया है। तो ये सपोर्ट अभी भी वैलिड है, ये सपोर्ट पहली बार ही रीटेस्ट हो रहा है अपने कंप्लीट मूव के बाद, तो विच इज ऑल्सो ओके। तो मतलब ये सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है, ये रेंज अभी भी इंटैक्ट है। हो ये सकता है कि अगर आप 15 मिनट में चले जाओ ना, एक बार 15 मिनट में जाके देखिएगा, हुआ ये है कि एक बार इसने नीचे गया है, ऊपर आ गया है, एक बार ये वापस से रीटेस्ट करके कंफर्म कर देना, तो ये हमारे लिए बेस्ट के सिनेरियो होता है यहां पे कोई भी बुलिश ट्रेड करने का। पर जब तक कंफर्म नहीं होता तब तक हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। एक बार आप डेली कैंडलस्टिक में बिटकॉइन के चार्ट को वापस से देख लीजिएगा, अभी आपको सब जगह क्या सुनाई देगा कि भैया बिटकॉइन में डबल टॉप बन रहा है, ये चेकआउट करेगा। डबल टॉप अगर ये बनता है बिटकॉइन में, तो सीधा सीधा टारगेट नेक्स्ट होता है 73,000 का। ये सब जगह बात होनी स्टार्ट हो जाएगी, या हो गई होगी ऑलरेडी, कि ये परफेक्ट डबल टॉप बन रहा है। जैसे ये ब्रेकडाउन होगा वैसे ये डबल टॉप का कंफर्मेशन हो जाएगा और गई भैंस पानी में। पर आप ध्यान रखिएगा, ऐसे सिनेरियोज में जितना मैंने देखा है अपने स्टॉक मार्केट के, क्रिप्टोस के एक्सपीरियंस से, ये एक बार डबल टॉप दिखाया जाएगा, इसको ब्रेकडाउन भी किया जाएगा, पर एक्चुअल शेकडाउन से पहले देखो, मैं भी यहां पे, अगर आप हमारे स्पेशल चैनल से या इस चैनल से रेगुलरली जुड़े हुए हो, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसी फर्स्ट हाफ में मैं भी एटलीस्ट मेन क्रिप्टो करेंसीज में एक अच्छा क्रैश एक्सपेक्ट कर रहा हूं। पर उस क्रैश से पहले मैं एक रैली भी यहां पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यार अगर एक रैली आए ना तो उसका मजा ज्यादा आएगा। तो ये एक बार ब्रेकडाउन दिखा के सबको लगे गया और फिर एक बार पंप अप कर जाए, और ये पंप अप एटलीस्ट 25, 30, 35% तक का भी हो सकता है, 20% का तो मिनिमम हो सकता है, तो उसके ऊपर ध्यान लगाया जाए। और उसके बाद अगर सेकेंड टाइम ये कभी भी ये ब्रेक करेगा तो वो हमारा परफेक्ट सिग्नल होगा। फिर हम भी बात करेंगे कि देखो ये डबल टॉप हो गया, यहां से सीधा नीचे जा सकता है, एक लंबी फॉल आ सकता है जहां पे आप शॉर्ट भी कर सकते हो, उस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर हम इमीडिएट बात करें
तो इमीडिएट अल्ट्रा शॉर्ट टर्म आज के कल के बेसिस पे एक बार हमारे सामने शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, बट इवेंचुअली अगर हम स्विंग की बात कर रहे हैं 3 से 5 दिन के पर्सपेक्टिव में, तो शायद हमारे सामने कुछ लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इसे हम बैक ऑफ द माइंड रख लेंगे। इथेरियम में एक बार ये वापस से रीटेस्ट हो इस लेवल के आसपास 2000 के ऊपर ऊपर इज ओके, इज बेटर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम फाइनली बात करते हैं मीम कॉइन की या फिर ट्रम्प कॉइन की। तो ये ट्रम्प कॉइन में जो फॉल आ रहा है ना, ये फॉल इसमें आना ही था। एक्चुअली देखा जाए तो बोला जा रहा है कि ट्रम्प के पास खुद के पास 85% होल्डिंग है, जिसकी लिक्विडेशन ये कर सकते हैं अप्रैल के बाद। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्च के बाद से ये प्रेशर ज्यादा होगा। उससे पहले पहले एक बार चाहे पंप अप आ जाए तो इट्स एब्सोल्युटली ओके, बट ओवरऑल इन जगह पे काम करना, जैसे ट्रम्प कॉइन पे काम करना सीधा सट्टा है। अब अगर आपकी इच्छा है कि भाई मेरे को सट्टा मारना ही है, तो 100 रुपए है तो 5 रुपए से मारेगा। ऐसा मत करेगा कि 100 में से 50 रुपए आपने ट्रम्प के नाम पे लगा दिया, बिकॉज क्या हाल होता है वो ये कि ये ट्रेलर है। इस ट्रेलर के बाद ऐसा भी हो सकता है कि एक बार ये रिवर्सल आए वापस से, बिकॉज असली लोगों को तो ट्रैप करना ही है ना। अभी तक तो लोगों को दिखाया है कि होता क्या है, अब ट्रैप करने की बारी होगी। तो वो ट्रैप करने के लिए एक बार वापस आपको मूव मिल जाए, उस मूव का आप सोचो कि यार नहीं मेरे को सट्टा मारना है, मारो, पर आप सोच के मारोगे कितना मारना है। मुझे पूछोगे कि अनंत क्या आप करोगे, मैं कहूंगा नहीं भाई, मेरे पास स्किल है, मैं अपने स्किल से काम करता हूं, मेरे को स्किल यहाँ पे बिटकॉइन में इथेरियम पे समझ आता है, तो वो वहां पे मैं शेयर कर दूंगा। सो इस कंप्लीट सिचुएशन में आपने मेरा व्यू तो जान लिया है। अब मैं आपके सामने व्यू प्रेजेंट करने वाला हूं पंकज सर का, जिनको ऑलरेडी आपने मेरे चैनल पे देखा होगा। आज के दिन डेरिवेटिव्स में इंडिया का जितना भी काम होता है 90% या अदर उससे ज्यादा ही इनके प्लेटफॉर्म पे होता है और ये मैनेज करते हैं। सो यहां पे हम इनसे इनका व्यू समझने वाले कि अभी ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और आने वाले समय की क्या एक्सपेक्टेशंस है। हाँ, सो पंकज सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी, अप्रिशिएट इट। और एक्साइटिंग डे इन क्रिप्टो टुडे, एक्साइटिंग डे इन मार्केट्स टुडे। एब्सोल्युटली सर, मैं आपसे रेगुलरली बात कर रहा था और जैसे ही मैंने आपका व्यू जाना मुझे लगा बहुत इंटरेस्टिंग व्यू, जो सबको बहुत मजा आएगा। बताइए ना सर, अभी क्या एक्सपेक्टेशंस है और यहाँ से क्या आउटलुक बन रहा है? तो देखिए, मूव तो बहुत शार्प हुआ रात को, राइट? इंडिया टाइम नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग, जिसको हम कहें एशिया ओपनिंग आवर्स होते हैं, उस टाइम पर काफी शार्प मूव हुआ है। बिटकॉइन वेंट डाउन टू क्लोज टू 91 and Ethereum printed a low of close to 21. So very strong liquidation. अच्छा, ये सब हुआ क्यों है? This whole is coming from the tariff activity that is playing out between US and Canada and Mexico. US, Canada, Mexico, China, right? New Trump administration has imposed tariffs or has proposed to impose strong tariffs on Canada and Mexico. There was an executive order on Friday evening कि 25% टैरिफ्स लगेंगे। वीकेंड पे इसके नेगोशिएशंस होने की एक्सपेक्टेशन थी कि ये नेगोशिएट हो जाएगा कि टैरिफ्स नहीं लगते हैं एंड यू नो कंट्रीज विल हैव टू डू सर्टेन थिंग्स। उस नेगोशिएशंस में कुछ निकला नहीं है। इस टाइम पे सिर्फ एक ही लिक्विड एसेट ट्रेड हो रहा था, विच वाज बिटकॉइन, और जब मार्केट में प्रेशर आया तो बिटकॉइन में काफी तेजी से प्रेशर आया। अगर यहाँ पे my sense is this pressure will continue over the next 2 days till the time market gives some direction as to whether the negotiations are successful or not. If they are successful, then we can expect some bounce back. But if they are not successful, तो ऐसा कोई डेट है क्या जहाँ पे होने वाली नेगोशिएशन, कुछ टाइमलाइन है? Tuesday is an important day. Tuesday is an important day because ये टाइमलाइन है कि अगर ट्यूसडे तक नहीं हुआ तो फिर टैरिफ्स will go into play. तो इनफैक्ट मंडे इवनिंग पे ही, मंडे यूएस मार्केट्स क्लोजिंग पे ही मार्केट्स विल स्टार्ट टू रिएक्ट टू व्हाट दे एक्सपेक्ट क्या होने वाला है, राइट? सो एक्सपेक्ट अ फुल डे ऑफ वोलेटिलिटी टुडे, एक्सपेक्ट अ फुल नाइट ऑफ वोलेटिलिटी टुडे नाइट, एंड प्रोबेबली यू नो अर्ली आवर्स ऑफ टुमारो मॉर्निंग इज व्हेन वी विल हैव सम सेंस एज टू व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट इज मार्केट एंटिसिपेटिंग दैट व्हाट विल हैपन. If this does not resolve, and if US does start a tariff war and you know does start to impose strong tariffs, if the negotiations are not successful and they stretch, then we should see volatility throughout the week. So my sense is the wall is going to stay elevated. Bitcoin wall is already gone past 100, so things should stay a little elevated at least for now till the time this thing is resolved, और थोड़ा प्रेशर रहना चाहिए मार्केट में. अच्छा, इसी में आपने ये देखा होगा कि बिटकॉइन में तो फिर भी 5 या 6% का मूव है, राइट? ईथर में जो मूव है वो काफी बड़ा मूव है. ईथर 20% मूव कर गया. तो अभी मैं करंट मार्केट प्राइसेस देख रहा हूँ. बिटकॉइन इज डाउन 6% इन लास्ट 24 आवर्स. ईथर इज डाउन 20%. एंड बंच ऑफ अदर कॉइन्स आर डाउन. यू नो, ऑल्ट कॉइन्स में देयर हैज बीन अ ब्लड बाथ.
इसका रीजन ये भी होता है कि ईथर में काफी सारी एक्टिविटी जो है वो ऑन चेन है और बिटकॉइन के मुकाबले नॉन इंस्टीट्यूशनल है. एज इन बिटकॉइन में इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन इज अ लॉट मोर, which gives a cushion to the market during these times. So, first of all, a lot of on-chain activity on Ether, a lot of leveraged on-chain activity on Ether, जिसकी वजह से जब लिक्विडेशंस होते हैं वहां पे तो मार्केट बहुत तेजी से कैस्केड करता है नीचे, बिकॉज चेन पे देखिए जो रिएक्शन टाइम होगा वो ब्लॉक टाइम होगा, तो वो नेचुरली काफी स्लो होता है. अगर आप ईथर का मूव देखेंगे तो माय सेंसेस टुडे मॉर्निंग विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स इट मूव्ड फ्रॉम 2400 to 2100 within 1 minute. That is like 10% within a minute, right? And if you have that kind of a move, then it is very difficult to top up the margin on the chain, because the block time that Ether takes is a lot higher to clear transactions. So this is again something that remains to be seen, whether leverage trading activity on Ether is sustainable at scale, or how risky is that from a risk management point of view. But if you look at some of the activity early morning, 7 a.m. India time, that's the kind of move we have had in Ether, close to 10%. तो सब कुछ अभी यूएस टैरिफ के मूव पे डिपेंड करता है कि क्या वो रिजॉल्व होता है या नहीं होता है. रिजॉल्व होता है तो वापस से वी कैन सी दी पंप अप, अगर नहीं होता तो ये पूरा वीक हमारा खराब हो सकता है. इज योर टेक? Yes, everything will depend. Everything is pegged to macro right now. Crypto is basically behaving as a risky asset, liquid asset, risky asset, which is playing in contrast to how the US macro is playing out, which is basically driven by tariffs. If you see dollar is moving higher, if you see there's been, oil is moving higher, but it's mainly dollar that's moved up close to 87 प्लस पहुंच गया है, लाइफ टाइम है अभी तक का. It's 87 plus. So every other risk asset will react negatively to that, including Bitcoin. आई होप इस डिस्कशन से आपको कुछ एडिशनल वैल्यू एड हुई होगी. अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा. आपके पास अगर अभी तक भी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का अकाउंट नहीं है और आप खुद ट्रेड करना चाहते हैं, सपोज करते हैं मार्केट वॉलेटाइल है, आप शॉर्ट करना चाहते हो, तो वहां पे जाके आप डेरिवेटिव्स में फ्यूचर्स को शॉर्ट कर सकते हो, पुट बाय कर सकते हो, हेज कर सकते हो. इन चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा. हैप्पी लर्निंग एंड वी विल सी यू वेरी सून.